है, बल्कि जो इम्पैक्ट्स हैं, जितने भी उसके बैड इम्पैक्ट्स हैं, सपोज दैट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाइपरटेंशन मेडिसिन। अगर कुछ लोगों को बीपी का इश्यूज हैं, तो उसमें अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन में अगर वो यूज करते हैं जो मेडिसिन आपको दी जा रही हैं, तो उससे क्या होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो आपकी किडनीज और लीवर फंक्शनिंग पे पड़ेगा। तो हमारा जो मोटिव है, हमारा जो इंटेंशन है, जो हम अपने साथ एक मोटिव लेकर चल रहे हैं, उसका वो ये है कि हम जितने भी इम्पैक्ट्स हैं ड्रग्स के, मतलब जितना हम ड्रग्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब जितने ऐसे डिजीज हैं जिसमें ड्रग्स को कम से कम किया जा सकता है। सम टाइम क्या होगा कि हम म्यूजिक को एज एन ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे, कि हम मेडिसिन नहीं दे रहे हैं जी, और मेडिसिन की जगह हम ड्रग मेडिसिन की जगह हम अपनी थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी राग्स के रिगार्डिंग। देखें, पहली चीज है बीइंग अ म्यूजिशियन या बीइंग अ वी कैन से थेरेपिस्ट। बीइंग अ थेरेपिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले हम कंसेंट लें। पहले हम जो पेशेंट है, पेशेंट की चॉइस जज करें कि पेशेंट चाहते क्या है बेसिकली, और उसके बाद हम वहां से म्यूजिशियन को राग्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कि वो उस राग्स को न्यू सॉन्ग्स में कोरिलेट कर सकें। जैसे ईच सॉन्ग्स हैव राग्स, और मेनी टाइम इट हैपेंस कि एक गाना है, आपने एक गाना देखा और उसमें आप देखेंगे कि दो से तीन चार रैप चेंज हो रही हैं। तो वो क्या है बेसिकली, कि हमारे राग्स भी चेंज होते हैं। तो हम उसमें सर्च करें, अब इंटरनेट का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, कि हम उसमें सर्च कर सकते हैं कि कितने मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिफरेंट डिफरेंट राग्स इसमें यूज हुए हैं, और वही राग्स हम जो पेशेंट है उसको प्रोवाइड करें। दूसरी चीज क्या होती है कि हम अपना जो हमने सेटअप लिया है उसको एक सेट रखें सारी चीजें, और पेशेंट से हम जाने कि वो क्या चाहते हैं। तीसरी चीज के नॉइज जो है, क्या म्यूजिक है और क्या नॉइज है। अभी सर बता रहे थे कि अगर पेशेंट को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या जिस पर्सन को हम थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वहीं से वो नॉइज बन जाती है। ठीक, दूसरी चीज कि इसका जो मेजरमेंट होता है म्यूजिक का, वो डेसिबल्स में होता है। हमने सिर्फ एक पॉइंट अपनी तरफ से बढ़ाया, 60 तक डेसिबल जाने के बाद हमने सिर्फ एक पॉइंट बढ़ाया, और एक पॉइंट बढ़ते ही क्या हुआ कि वो जो वॉइस थी वो ड्यूअल हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो ड्यूअल हो गई। हमें लग रहा है कि हमने तो सिर्फ जस्ट एक पॉइंट बढ़ाया है जी, हमने ज्यादा नहीं बढ़ाया है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट ड्यूअल हो जाती है। देखिए, मैं आपके साथ ओन एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि बेसिकली मैंने अभी 17 डेज प्रियोर एक हेल्दी चाइल्ड को बर्थ दिया है। और दूसरी चीज कि बीइंग अ साइंटिस्ट, मुझे इस चीज का मैं अंदाजा लगा सकती थी कि मेरा ओव्यूलेशन उस टाइम काफी लेट था, और मैंने एक्सीडेंटली जो कंसीव किया है वो काफी लेट ओव्यूलेशन पे किया है। लेकिन उसके बाद विया माय थेरेपी मैंने रिसाइटेशन ऑफ यासीन और रिसाइटेशन ऑफ मरियम, वन ऑफ द सूरा ऑफ कुरान शरीफ, एंड समथिंग इज शिव श्रोतम एंड शिव रुद्राक्षम, ये चार चीजें लेके खुद पर भी थेरेपी अप्लाई की है ड्यूरिंग ऑल 9 मंथ्स। Music therapy during pregnancy can offer numerous benefit for expectant mother and her developing baby. The first one is एक्सक्यूज मैम, yeah, sure, please. इससे एक्चुअली मेरे में लाइट कनेक्शन चला गया था, इसलिए पीछे का थोड़ा सा छूट गया। आपने वो क्या क्या बताया, चार चीजें? हाँ, रिकॉर्डेड है मैडम, वर्जन आप को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो द फर्स्ट वन इज स्ट्रेस रिडक्शन, बॉन्डिंग एंड कनेक्शन, पेन मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ फीटल डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ maternal heart rate and blood pressure, reduction of pregnancy related symptoms, preparation for labor and birth, postpartum recovery. द फर्स्ट थिंग इज कि लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग वाला जो टाइम होता है, प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, वो एक बहुत मतलब चैलेंजिंग टाइम होता है किसी भी एक्सपेक्टेंट मदर के लिए, कि उसको हैप्पीनेस के साथ साथ बहुत सारे जो फोबियाज होते हैं वो भी उनके मन में होते हैं। लेकिन पोस्टपार्टम रिकवरी इज अ वेरी 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 एसेंशियल पीरियड। कि म्यूजिक की अगर हम बात करें तो हमारी पोस्टपार्टम रिकवरी में भी ये काफी हेल्पफुल होता है। सर प्लीज चेंज द स्लाइड।
Pregnancy is one of the remarkable and noble services imposed by nature for the continuity of a species, result in birth of children. Music therapy used as complementary and alternative medicine. Pregnancy is a condition in which mother have to face various psychological and mood change activities. A gynecologist always trying to handle them without using a drug, because drug in form of chemical can affect growth and development of fetus. As I told you before, many congenital disorders are the result of the use of various types of drugs such as acromegalia, phocomelia, etc. used in pregnancy. To avoid such conditions, gynecologists are always trying to minimize the use of drugs during pregnancy. During pregnancy, various factors influence the health and well-being of both mother and the developing fetus. One such factor that has gained significant attention is the impact of music. Music, with its rhythmic patterns and emotional tones, has been suggested to affect the psychological and physiological state of pregnant women and potentially influence fetal development. So please change slide. Procedure. Basically, the first one step is you have to consultation with a music therapist, or as a layman you can do it. तो सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ सुटेबल म्यूजिक. सिलेक्शन ऑफ सुटेबल म्यूजिक आपको यू हैव टू टेक कंसेंट बिफोर, और आपको जो जिसे भी आप थेरेपी दे रहे हैं उनसे उनकी चॉइस जाननी है, उसके बाद म्यूजिक सेलेक्ट करना है. अगर मदर उससे कोरिलेट कर रही होंगी, अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूं, तो अगर मदर उस म्यूजिक से या उस टोन से, उस पिच से कोरिलेट कर रही होंगी, तो जो डेवलपिंग फीटस है वो डेफिनेटली वहां से कोरिलेट करेगा. क्रिएशन ऑफ पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट. लिसनिंग सेशन हम 3 सेशन डालेंगे पहले, और उसके बाद हम सजेस्ट करेंगे किसी को भी जिसे हम थेरेपी दे रहे हैं कि वो 1 to 2 आवर्स डेफिनेटली घर पे भी इसे ट्राई करे. माइंडफुल लिसनिंग, बॉन्डिंग एक्टिविटीज, रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग, और कंटिन्यूड सपोर्ट. Objective of my study. Aim of this workshop is that a common man can use the pleasant sound for during pregnancy or plan for a child. Is it possible? यहाँ यूज हुआ है प्लान फॉर अ चाइल्ड. इज इट पॉसिबल कि आपकी जो फर्टिलिटी है म्यूजिक उसको भी प्रमोट करे? यस, म्यूजिक हैव अ पावर कि वो आपकी फर्टिलिटी को प्रमोट करेगा. Pleasant sound help in the pregnancy by emotional regulation, relaxation, pain management, anxiety, stress of mother. Music also help in parturition and facilitate the child's growth and development. Music will be helpful to control pregnancy, mood swings, and pain management of mothers and growth and development of fetus. Impacts. Music increase the unborn child's heartbeat movement, sound stimulations, enhance the brain's maturation. Mozart effect boosts creativity and cognitive skills, and in utero listening to lullabies improves postnatal sleeping habits. We can evaluate the impact of music therapy on cardiac activity parameters of fetus and movement of fetus through abdominal ultrasonography. Music have a power to improve your baby's brain development. Basically, approximately at 20 weeks, आपका जो फीटस है वो सुनने लगता है, उसकी हियरिंग जो कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाती है. फीटल मेमोरी बनने लगती है, स्टार्ट टू डेवलप एट 30 वीक्स. यू हैव नोटिस, जो मॉम्स हैं या फिर जिन्होंने देखा होगा कि फीटस जो है, अगर जब बेबी बाहर आता है वो बहुत ज्यादा रो भी रहा है या कुछ भी है, वो परेशान है, तो मदर वॉइस जो होती है उसके लिए फर्स्ट स्टिमुलेशन होता है कि वो मदर वॉइस को सुन के चुप हो जाता है. क्यों? क्योंकि मदर का और उसका कनेक्शन ऐसा नहीं है कि मदर उसको बर्थ दे रही हैं, उसको खाना प्रोवाइड कर रही हैं, वो इसलिए मदर से कनेक्टेड है. ही डोंट नो, शी डोंट नो अबाउट एवरीथिंग. लेकिन वो जो मेमोरी उसके अंदर डेवलप्ड हुई है, वो मेमोरी मदर की जो वॉइस थी वो फर्स्ट स्टिमुलेशन था, कि जो मदर बोलती थी वो उसको सुनता था. इसीलिए जैसे हमारे यहाँ गर्भ संस्कार होते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी,
कि आपका जो ये है कि आई थिंक अर्जुन, हाँ सर, अर्जुन के जो गर्भ संस्कार होते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु। सॉरी, अभिमन्यु, कि उन्होंने जितने सारी चीजें सीखी थी, वो मतलब मदर के वोम्ब के अंदर उन्होंने जितना कुछ सीख लिया था वो अंदर से सीख लिया था। वो क्या था कि वो हियरिंग कैपेसिटी फिटस की डेवलप हो चुकी थी, और उसके बाद जो मेमोरी थी वो मेमोरी से रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे, जहां तक उन्होंने सुना था वहां तक वो उसे मेमोराइज कर पा रहे थे। म्यूजिक रिलैक्स करता है, सूथ करता है बेबी के, इम्प्रूव करता है स्लीपिंग कैपेसिटी को। म्यूजिक असिस्ट करता है इन ब्रेन डेवलपमेंट बिफोर बर्थ। मॉम एंड बेबी बॉन्डिंग फॉर एवरलास्टिंग मेमोरीज। मॉम और बेबी की जो बॉन्डिंग होती है वो एक एवरलास्टिंग मेमोरीज होती हैं, और वो वहीं से डेवलप हो जाती हैं, कहाँ से, बिफोर बर्थ। बेबी कब से सुनना स्टार्ट करता है? अप्रोक्सीमेटली 20 वीक से वो सुनना स्टार्ट करता है। 16 वीक पे उसके जो कुछ साउंड के सेंसेस होते हैं वो डिटेक्ट करने लगता है। ठीक, उसके बाद 20 पे वो अच्छा खासा सुनने लगता है। 24 वीक पे आने के बाद वो अपना जो हेड है उसके टुवार्ड्स, जहां से वॉइस आ रही है, उसके टुवार्ड्स वो क्या होगा कि टर्न करने लगेगा अपना फेस। जो एचपीए है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एडेनिलीन एक्सिस, इज द स्ट्रेस सिस्टम इन चिल्ड्रन दैट कैन इम्पैक्ट देयर न्यूरो डेवलपमेंट। जो उसका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगर मैं फीटस के डेवलपमेंट की बात करूं तो कुछ ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है फीटल डेवलपमेंट, जस्ट लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें क्या होगा कि जो फीटल के सारे ऑर्गन्स हैं इंक्लूडिंग जेनिटल्स, वो सब डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं, और जो हार्ट है वो पूरी तरह से बीट करना शुरू कर देता है, और जो आपका ब्रेन है वो भी बन जाता है। अब जितनी जितनी एज जाती है, मतलब जैसे अब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर आया, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा कि जो ऑर्गन्स हैं जो बन चुके हैं उनको स्ट्रेंथन मिलेगा। स्ट्रेंथन मिलने के बाद जो भी मदर ले रही है, जो उनके फूड में जा रहा है, जो उनको एक्स्ट्रा डोज डॉक्टर्स दे रहे हैं, या जो भी वो इन्वायरमेंट से गेन कर पा रही हैं, वो आपके फीटस को जा रहा है। ठीक है, अब जो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, जो आपका एडवांस प्रेगनेंसी वाला सेशन होता है, उसमें जो आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ फीटस वेट गेन करता है। आपका जो फीटल डेवलपमेंट है वो सिर्फ वेट गेन करेगा फीटस, और जो उसका न्यूरोलॉजिकल जो पोर्शन है, न्यूरो डेवलपमेंट जो होगा, जो ब्रेन का डेवलपमेंट होगा तेजी से, वो लास्ट ट्राइमेस्टर में आपका जाके होता है। methodology, no, now we will discuss about methodology। प्रोसीजर एक्सप्लेन किया जाएगा मदर को, एज अ लेमैन यू कैन डू इट। हम अगर घर में कर रहे हैं सो वी डोंट टेक एनी काइंड ऑफ कंसेंट फॉर्म, लेकिन अगर हम बाहर कर रहे हैं तो हमें रिटन में कंसेंट फॉर्म लेने की नीड है, क्योंकि इथिकल इश्यूज वगैरह की वजह से। ठीक, अगर हम इसकी मेथोडोलॉजी की बात करें तो हम यहाँ 2 हेडफोन लेंगे, जो वायरलेस हेडफोन्स होंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी एडजस्टर भी होगा, साउंड मीटर होगा, और एंड्रॉइड फोन की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। 1 हेडफोन जो होगा, जैसे आप इसमें फोटो में देख सकते हैं कि 1 हेडफोन प्लेस्ड होगा मदर के वोम पे, एंड सेकेंड वन मदर के हेड पे होगा, और जो थर्ड वन हेडफोन होगा वो जो भी थेरेपिस्ट हैं, थेरेपिस्ट के हेड पे होगा, ताकि वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर सकें, और जो नॉइज है, वो जो म्यूजिक है हमारा, जो थेराप्यूटिक म्यूजिक है, वो नॉइज में ना कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम एक साउंड बढ़ाएंगे तो वो ड्यूअल हो जाएगा 60 डेसिबल के बाद। हम सिलेक्ट करेंगे कोई भी स्पिरिचुअल साउंड या जो भी मदर ने चूज किया है, और उसके बाद फिर हम उसे प्रोवाइड कराएंगे। म्यूजिक थेरेपी प्रोवाइडेड इन फॉलोइंग स्टेप। सिलेक्शन होगा म्यूजिक बेस्ड ऑन क्वेश्चनायर, कंसीडरिंग मदर चॉइस विद फ्रीक्वेंसी एंड टोन, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक म्यूजिक टू मदर एंड fetus। 3 हेडफोन विद सिंक्स fetus, मदर और मेंटर। प्री पोस्ट एनालिसिस होगी 2 to 3 सेट ऑफ म्यूजिक की। इम्पैक्ट ऑफ म्यूजिक आफ्टर बर्थ ऑन फीटस। हम इम्पैक्ट ऑफ म्यूजिक देखेंगे आफ्टर बर्थ ऑन फीटस। आफ्टर बर्थ ऑन फीटस हम किस तरह से देखते हैं? हम उसके नेचर से देख सकते हैं।
फीटल हेल्थ से देख सकते हैं, फीटस के वेट से देख सकते हैं, या फिर हम जो फीटल नेचर होता है कि हमारा जो बेबी है, जो फीटस था जो अब बेबी में कन्वर्ट हो चुका है, उसका नेचर क्या है, वो इरिटेटिंग है या फिर हैप्पी नेचर का है, हेल्दी है फीटस, या फिर उसे किसी तरह के डिजीज हो जा रहे हैं जल्दी जल्दी। हम इस तरह से देखेंगे कि हमारा जो सेशन था वो कितना इम्पैक्टफुल था या कितना नहीं था। Music therapy during pregnancy can offer numerous benefit for expectant mother and her developing baby. स्ट्रेस रिडक्शन, बॉन्डिंग एंड कनेक्शन, पेन मैनेजमेंट। अब पेन मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो पेन मैनेजमेंट है क्या? देखें, डिलीवरी से पहले का भी जो पीरियड होता है वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग पीरियड्स होते हैं। जैसे सपोज दैट कि आपकी बॉडी चेंज हो रही होती है, तब आपका जो मूड है वो बहुत ज्यादा मूड में आपके चेंजिंग आएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी चेंज हो रही है। दूसरी चीज कि आपके हॉर्मोन्स पूरी तरह से चेंज हो रहे हैं। जब आपका हार्मोनल चेंजिंग होगी तो हार्मोनल चेंजिंग होने में क्या होगा कि आपका जो नेचर है वो काफी हद तक चेंज हो जाएगा, मूड स्विंग आप में बहुत ज्यादा आम हो जाएगी। दूसरी चीज, जैसे जैसे फीटस अपना साइज बढ़ा करेगा, फीटस साइज बड़े बड़ा करेगा, ऑफ कोर्स बॉडी में जो आपकी बॉडी थी वो पहले से मेंटेन्ड थी, लेकिन जब उसमें कोई भी बाहरी चीज आ रही है तो उससे क्या होगा कि वो जैसे ही उसका साइज बड़ा होगा, आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको थोड़ा सा इशू होना शुरू होंगे। अब फीटस मूव भी करता है। फीटस का जो मूवमेंट होता है बहुत बार बहुत पेनफुल होता है। अगर हेल्दी फीटस है तो उसका मूवमेंट काफी हद तक पेनफुल होता है एक्सपेक्टेंट मदर के लिए। तो यहाँ जो पेन मैनेजमेंट यूज हुआ है वो बिफोर डिलीवरी भी यूज हुआ है, कि हम डिलीवरी के ही पेन को पेन नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो प्री में हमें पेन हो रहे हैं उसमें ये काफी हद तक हेल्प हेल्प करेगा हमारी। तीसरी चीज कि जब हमारा एडवांस प्रेगनेंसी का टाइम होगा, जब हमारी एडवांस प्रेगनेंसी होगी तो फीटस जो आपका पेल्विक वाला जो जोन है वहां सेट हो रहा होगा। तो फीटस जब पेल्विक वाले जोन में अपनी हेड डाउन पोजीशन में आता है, इधर वो पहले भी सिफलिक पोजीशन में था, वो उसी पोजीशन में था हेड डाउन, के आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी वाली पोजीशन है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा कि जैसे ही वो अपना हेड आपके पेल्विक में इंगेज करेगा, तो जो आपका थाइज वाला रीजन है या आपका जो हिप वाला रीजन है, वहां पे आपको कंटिन्यू पेन रहेगा। अब पेन के साथ साथ जो आपका नेचर है वो काफी हद तक चेंज हो जाएगा। जैसे मूड स्विंग बहुत ज्यादा होंगे, तो जो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे। तो यहाँ जो म्यूजिक हमारा वर्क कर रहा है वो पेन मैनेजमेंट में भी कर रहा है। या हमारा लेबर वाला पीरियड में कह दूं, तो अगर आप लेबर का जो इंडक्शन वाला पीरियड होता है, अगर आर्टिफिशियली आप लेबर इंड्यूस कर रहे हैं तो वो काफी पेनिक होता है, या फिर वैसे ही नेचुरल आपको लेबर आ रहे हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी, उसकी जो पिच होती है वो हाईएस्ट, एज यू नो वेरी वेल, कि वो हाईएस्ट मतलब पेन में माना जाता है, उसको जो कंक्लूड किया जाता है कि दुनिया में इतना पेन किसी भी चीज में नहीं होता। तो दिस विल डेफिनेटली वर्क। मैंने खुद पे ये चीज ट्राई की है कि दिस विल डेफिनेटली वर्क, कि अगर आप सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो डाइवर्जन है, म्यूजिक क्या है बेसिकली? डाइवर्जन ऑफ माइंड। हमारा जो डाइवर्जन ऑफ माइंड है वही हमारा हमें पीस दे रहा है। तो यहाँ पेन मैनेजमेंट प्री एंड ड्यूरिंग दोनों ही टाइम में यूज हुआ है वर्ड। प्रमोशन ऑफ फीटल डेवलपमेंट, मतलब जो फीटल डेवलपमेंट हो रहा था हमारा, अब ये नहीं है कि फीटल डेवलपमेंट इस हद तक प्रमोट कर रहा है कि फीटस का जो जी हेल्थ है वो, अगर म्यूजिक सुने हुए बच्चे हैं तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे, मतलब उनका वेट बहुत ज्यादा होगा, नो। प्रमोशन ऑफ फीटल डेवलपमेंट, कि उसका जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो उसका ब्रेन डेवलपमेंट है, वो उन बच्चों की अकॉर्डिंग जिनको हम थेरेपी नहीं दे रहे हैं उससे ज्यादा होगा। दैट्स इट। सब प्लीज बैक पे जाइएगा। रेगुलेशन ऑफ मैटरनल हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, जो लेबर का इंड्यूस होते हैं वो जो टाइम होता है, वहां क्या होता है कि मैटरनल हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो होगा वो आपका बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सेशन में जा रहे हैं, आप थेरेपी ले रहे हैं, तो दिस विल डेफिनेटली वर्क। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। इधर आपको अच्छे खासे लेबर आ रहे हैं, आपको अच्छा खासा इंड्यूस किया जा रहा है लेबर। रिडक्शन ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम, जैसा हम लोग इस पे डिस्कस कर ही चुके हैं। प्रिपरेशन फॉर लेबर और बर्थ, मेंटली मदर को जो आपका लास्ट वाला जो ट्राइमेस्टर होता है, आपकी एडवांस प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम मदर काफी जो है वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती हैं, स्केयर्ड होती हैं कि किस तरह से सारी चीजें होंगी। तो वो यहाँ
भी ये हेल्प करेगा कि अगर आप अपनी चॉइस के सॉन्ग लगा रही हैं तो आपका मूड चेंज होगा काफी हद तक, कि आप लेबर के लिए और बर्थ के लिए खुद को तैयार कर पाए। पोस्टपार्टम रिकवरी, ऑब्वियसली पोस्टपार्टम रिकवरी एक काफी इसेंशियल टाइम है, और उसमें भी ये काम करेगा। अब ये कुछ रागाज हैं कि जिनको आप अलग अलग चीजों में लेते हैं। जैसे मूड स्विंग की अगर मैं बात करूं तो भीम पल्लासी है, वृंदावनी सारंग है। आप सर्च करेंगे तो न्यू सॉन्ग्स भी आपको इस बेस्ड मिल जाएंगे। हेडेक है, हेडेक के लिए दरबारी कनाडा है, जीजावंती केदार सुहानी है। बीपी हाइपरटेंशन की मैं बात करूं तो अहीर भैरव है, भीम पल्लासी है, और खुशी कन्नाड है। इंसोम्निया की मैं बात करूं तो भाग्यश्री है, खमाज है। पेन सेडेटिव की बात करूं तो दरबारी रागाज जो होते हैं वो पेन सेडेटिव के लिए हेल्पफुल होते हैं काफी हद तक। माई स्टडी एंड एक्सपीरियंसेस, रिलैक्सेशन पियानो म्यूजिक फॉर बेबी मूव इनसाइड द वोम, और ब्रेन डेवलपमेंट में काम आता है। जो ब्रीच पोजीशन होती है वो भी टर्न हो सकती है सिफलिक पोजीशन में। देखें, बहुत बार क्या होता है कि सिफलिक में आने के बावजूद भी आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो पा रही है, तो उसका उसमें काफी हद तक ये हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन उसके और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, जस्ट लाइक आपका जो सर्वाइक्स है उसका डायलेशन ना हो पाना, उसका डायलेशन होना बहुत कम हद तक होना, या ड्यूरिंग लेबर ही आपके बेबी का जो पोजीशन है वो टर्न हो जाना। तो ये हो सकते हैं। अदरवाइज म्यूजिक बहुत हेल्पफुल है कि आपका जो डिलीवरी है, मैंने काम किया था 28 फीमेल्स के साथ, जिसमें वन फीमेल वॉज प्रेग्नेंट विद ट्विन। तो 29 फीमेल्स पे मैंने काम किया था, उसमें से 4 फीमेल्स ऐसी थी कि जिन्होंने डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आपका सी सेक्शन डिलीवरी होगा, लेकिन एट द लास्ट वो वेजाइनल बर्थ कर पाई थी। क्योंकि जो आपका म्यूजिक था, म्यूजिक से जो बेबी की पोजीशन थी वो पूरी तरह से टर्न आउट हो गई थी, कि उनका एक का ब्रीच बेबी था और एक का ट्रांसवर्स ब्रीच था। तो दो का ट्रांसवर्स ब्रीच था और दो का ब्रीच बेबी था। तो उनका क्या हुआ था कि पोजीशन वो सिफलिक में आ गई थी, वो बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया था। ये ग्राफ है कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो मदर की एज है और उनके हार्ट बीट ऑफ फीटस और मूवमेंट है, उसमें कोरिलेशन दिखाया हुआ है। अल्ट्रासोनोग्राफी कुछ रिपोर्ट हैं जिसमें प्री एंड पोस्ट म्यूजिक थेरेपी है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स की अगर मैं बात करूं तो फीटस मूव करता है फास्टर ड्यूरिंग हिप हॉप एंड रोमांटिक सॉन्ग विच रिफ्लेक्ट दैट फीटस एंजॉइंग इट। Increased blood pressure and fast breath of fetus show during hip hop music. Slow paced music leads to lower heart rate comparison to their baseline values. The soft spiritual sound with low rhythm are perfect for fetus or infant. Increased in bicycling movement observed during hip hop and stepping movements. जैसे हम लोगों के मूवमेंट्स होते हैं, आप नोटिस करेंगे कि कोई रोमांटिक सॉन्ग चला तो हम लोग 1 फीट मूवमेंट करने लगते हैं। फीटर्स ऑल्सो फील 1 फीट मूवमेंट अगर कोई भी रोमांटिक सॉन्ग चल रहा है तो। कंक्लूजन इन कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो इम्पैक्ट ऑफ म्यूजिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑन बोथ मदर एंड फीटस इज अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रोइंग इंटरेस्ट एंड research. While music has the potential to positively influence maternal well-being, fetal development, and the bonding process, further studies are needed to elucidate the specific mechanism and long-term effects. Nevertheless, incorporating music into prenatal care when done safely and appropriately can be a valuable tool for promoting a healthy and positive pregnancy experience. Specific spiritual music is very effective and suggested to use it as a cam. Thank you. Your questions, please. तो इसमें जो अच्छी थैंक यू चीजें पहले तो वो देख लो। एनी क्वेश्चन? आप एक चीज, हम लोग राग थेरेपी की रेगुलर बात कर रहे हैं, हम्म। तो इसके अलावा भी कोई सेशंस होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, राग भैरवी हो सकता है, दरबारी हो सकता है, राग नहीं खमाज हो नहीं, सकता है। तो ये तो ओवरऑल राग थेरेपी हुई ना, क्योंकि अलग अलग राग्स को यूज करके हम मैडम, थेरेपी कर रहे हैं। जितना भी म्यूजिक होगा, अच्छा। हर म्यूजिक राग पर डिपेंड करता होगा। आई नो। हम्म। तो तो मेरा क्वेश्चन है कि हाँ हाँ। जैसे ये सेशन हम लोग कर रहे हैं राग राग थेरेपी पे, मतलब एक तरीके हम्म। से ये हो गया, राग चिकित्सा हो गया ना ये।
जो हम बात कर रहे हैं म्यूजिक थेरेपी में, राग चिकित्सा की बात कर रहे हैं अभी हम। क्या हम्म। म्यूजिक थेरेपी के अंदर और भी तरीके होते हैं चिकित्सा के? ऑफ कोर्स हो सकते हैं मैडम, जैसे आप उसे ले सकते हैं। अभी हम लोगों का एक पेपर पब्लिश हुआ था बर्ड साउंड पे। ओके। या फिर आप जो झरने वगैरह की आवाज होती है आप उस पे ले सकते हैं। तो जो नेचुरल साउंड्स आप यूज कर सकते हैं तो वहां राग नहीं होगा। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को वोकल एक्सप्रेशन हम्म। की प्रॉब्लम होती है, राइट? तो जब हम हम्म। वोकल, तो उनको हम किस तरह से, उनको सिर्फ हम सुना सकते हैं, बट उनको उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या थेरेपी दी जा सकती है? ऑफ कोर्स उनको कुछ गाना पड़ेगा, या उनको कुछ वोकल एक्सरसाइज करवानी चाहिए, या इस तरह की भी थेरेपी म्यूजिक थेरेपी के अंदर आती है क्या? मैडम मैं आपका क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं समझ पाई। जहां तक मैं मैंने समझा इंटरप्रेट। कि अगर वोकल इशू है किसी बच्चे को। या श्योर सर, हाँ। प्लीज। हाँ, अगर वोकल इशू है किसी बच्चे को, ठीक हम्म। है, आप उन्हें थेरेपी दे रहे हैं। मैं इसका एक एग्जांपल आपके सामने पेश करूं कि जैसे मान लीजिए डाउन सिंड्रोम एक बहुत पॉपुलर, वी कांट से डिजीज के क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में ये आता है कि अगर किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में अब हम उसे म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं, ठीक है, वहां क्या है कि स्पीच इशू होते हैं बेबी को, कि वो अच्छे से बोल नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे हैं कि वो अच्छे से बोल नहीं पाते, लेकिन जब हम उन्हें थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, इधर हम उनकी चॉइस पे उन्हें थेरेपी दे रहे हैं, हम उन्हें स्पिरिचुअल साउंड दे रहे हैं, या फिर हम उन्हें बर्ड साउंड दे रहे हैं, या फिर हम उन्हें झरनों की आवाजें जो भी है नेचुरल साउंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो पा रही है। यहाँ हम प्रॉपर ठीक की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफी हद तक वो इम्प्रूव हो पा रहे हैं। वो हमारे साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो गा नहीं पा रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि उनको स्पीच थेरेपी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे कोरिलेट कर पा रहे हैं, हमसे रिलेट कर पा रहे हैं, और उनकी जो कंडीशन है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो रही है। राइट राइट। मेरा एक छोटा सा और हाँ क्यूरी जी, है। प्लीज प्लीज मतलब प्लीज। मेरा, जैसे आपने बताया एक्टिव सेशंस होते हैं, एक्टिव सेशन में हाँ हम कई हाँ चीजें कर हाँ सकते हैं, लाइक इंस्ट्रूमेंट भी कर हाँ सकते हाँ हैं, हाँ सिंगिंग हाँ। भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ग्रुप सॉन्ग्स कर सकते हैं, राइट? ये बिल्कुल। सारे एक्टिव सेशन में आएंगे। हाँ बट हाँ। कई बार ऐसा होता है कि हम्म ये सारा कुछ हमने क्या किया है अभी तक, जो हम अभी तक मेरे जो समझ में आया है, कि हम्म हम बात कर रहे हैं राग चिकित्सा की, लाइक ये हम्म भैरवी राग है, और भैरवी राग ये चीजें करती है इस फ्रीक्वेंसी पे, राइट? हम्म लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई तरीके हैं थेरेपी में, म्यूजिक थेरेपी में, जो हम